24 नेशन। और अभी हम आए हैं शिरापुर पंचायत के मुखिया संजय सिंह से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इन पे ग्रामीणों का इल्ज़ाम है कि बालू का ठेका इनका है। इन पे इल्ज़ाम है कि ये लोगों पे एफआईआर करवाते हैं। इनका ग्रामीणों का इल्ज़ाम है कि जो है सो पेड़ तक कटाई हो रही है, उधर जो मनरेगा का पेड़ लगा है। आज हम इन्हीं मुद्दे पे इनसे जानेंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है और इसकी तह तक जानेंगे कि क्या मामला पूरा है। सर, आप बताइए कि ग्रामीणों का जो इल्ज़ाम है कि उस घाट पे ठेका आपका है, सबसे पहले आप इस पे बताइए। नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है। ठेका बिहार सरकार मुखिया जी को ठेका नहीं देती है। ठेका जिसको होता है वो मुखिया नहीं रहता है। पहले तो ये है। ठीक है। ठेकेदार है महादेवा कंपनी के लोग। ठीक है। हमारे पंचायत के बगल में है। तो ये लोग आए थे तो हमने इनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमारे क्षेत्र में इधर बालू नहीं उठाव कीजिएगा। उसके लिए वो लोग बोला कि मेरा क्षेत्र यहाँ तक पड़ता है। मैंने बगल में ही पेड़ लगवाना शुरू कर दिया। पेड़ लगवाया और उनको बालू उठाव के लिए पहला रोकने वाला हम ही हैं। बालू के न संवेदक हम हैं और न पेटी कॉन्ट्रैक्टर हम हैं। और किसी जो लोग ये हैं, हमारा एक भगना लगता है उसमें। अब जान पहचान है, भगना है, मैं जाता हूँ। इसके संदेह पर लोग कहे कि ठेकेदार है, तो ठेकेदार मैं हूँ नहीं। मैं वहाँ पर सिर्फ अपने वृक्षारोपण को देखने के लिए और अपना हमको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा देखने के जाते हैं। कभी कभी जाते हैं, बराबर नहीं जाते हैं। और किसी ग्रामीणों पर, मेरे ग्रामीण है, मेरे गांव के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं क्यों एफआईआर कराऊंगा? ऐसा कहीं पर लोग जो बोलते हैं नादान है, इनको कोई बहका रहा है, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है। नहीं, ग्रामीणों का साफ ये कहना है, क्योंकि हमने भी वहाँ की जनता से बात किया है कि जो भी बालू उठाव के विरोध में बंदा आता है या जो भी ग्रामीण आते हैं, पिछले रिकॉर्ड बताता है कि 8 आदमियों पे एफआईआर हुआ, अभी भी कुछ लोगों पे एफआईआर हुआ है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले हमारे गांव के ही लोग थे, हमारे ही बंदे थे, कुछ मेरा ड्राइवर भी था। अगर हम लोग बालू का सपोर्ट करते तो मेरे ड्राइवर पर केस थोड़ी होता। मेरा ड्राइवर था, संजय, मनीष, 2 लोग थे। वो कुणाल जी का ये था, घाट था हमारा, वहाँ पर पेड़ लगाया हुआ था। पेड़ को लोग काट रहे थे तो मैं उसको रोका था। तब मेरे लोग पर एफआईआर हुआ था। हमने सपोर्ट नहीं किया है कभी बालू को, बालू का विरोध ही किया है। अब बालू बिहार सरकार बेच दी है, हम वहाँ पर जाके अवरोध करें तो हम भी बिहार सरकार के एक सहकर्मी हैं। बिहार सरकार के हम भी विरोध नहीं कर सकते। छोटा पदाधिकारी है, मुखिया है। हाँ, उन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनका कागज देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कहाँ तक उनका कोऑर्डिनेट है, वही मैं काम कर सकता हूँ, विरोध नहीं कर सकता। एक इल्ज़ाम और आता है कि धमनिया बालू घाट है और ये श्रीरामपुर में उठ रहा है, तो इसमें कुछ आप बताइए कि इसमें क्या सच्चाई क्या है? जब कोऑर्डिनेट बना था तो सीओ साहब और माइनिंग के लोग आए थे, हमें भी बुलाया गया था। तो कोऑर्डिनेट जो भट्ठा है, बेचू जी का भट्ठा है, उसके आगे एक पिलर गाड़ा गया था मेरे सामने। तो बताया गया था कि यहाँ तक मेरा सेंटर ये है, कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक बालू उठाने का हमको अधिकार मिला हुआ है। तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट किया था उस समय ही कि अगर बालू आपको मोरहर में मिल जाता है, इधर मत उठाव कीजिएगा। इधर बच्चे का हमने प्लेग्राउंड हम ही बनाया है। अच्छा, हम ही प्लेग्राउंड बनाया है, इन लोगों को बर्बाद ना हो और आने जाने का रास्ता है, इसको अवरोध ना करे कोई। मैं ही रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनका जब कोऑर्डिनेट है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दबाव तो बना नहीं सकते, लाठी लेके जा नहीं सकते हैं। लाठी लेके जाना मूर्ख की तरह है। हमने उनसे बोला था, कुछ 2 तारीख के लोग आपस में लड़क झगड़ गए। क्या हुआ, हमको समझौता के लिए बुलाए गए थे। नदी में एक दिन गए, हम समझौता के लिए, गाँव वाले को समझा दीजिए, अवरोध ना करे। यही मेरी गलती है, चाहे जो कही। तो इसमें ऐसा है ना कि एक इल्ज़ाम ये आता है सर कि आपका जो उठाव, जो भी वहाँ पे उठाने के जो भी आपका जो कंपनी है, जो भांजा का है, जो भी है, वो डीप बहुत ज़्यादा है। 40 फीट तक ग्रामीणों का आरोप है कि 40 फीट तक है और इससे नुकसान पर्यावरण का हो रहा है, जो मनरेगा पेड़ का हो रहा है, प्लस जो फील्ड है जिसकी बात आप अभी कर रहे थे उसका भी कहीं नहीं कटाव बढ़ रहा है, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा का वृक्षारोपण कहीं अवरुद्ध नहीं है। कोई कहीं काटा नहीं गया है। ठीक है। और रह गया डीप का डीप का जो है से ग्रामीण लिखे, मैं भी उस पर साइन करूंगा। उसको जांच कराए। ठीक है। जांच में अगर गलत पाया जाता है उसको दंडित किया जाएगा। इसमें हम जाकर रोकने का, मारने का अधिकारी तो नहीं है। अगर ग्रामीण कर रहे हैं, नादान की तरह कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनको कागज से जाके धरना दें, वहाँ का ना ब्लॉक पे जाकर बोले सीओ साहब को, चलिए हमको नाप बता दीजिए कहाँ तक ये है, एसडीओ के यहाँ जाए, कहाँ
बताएं, लेकिन किसी के पोकलेन के पास जाना, रोकना, गाली गलौज करना, ये ठीक नहीं, ये संस्कार नहीं जी, है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग ये सुन रहे हैं कि इंसाफ इनका कहना है कि जो भी अगर अवरुद्ध की तरह जो काम हो रहा है या जो डीप हो रहा है, इसकी शिकायत ग्रामीण, चाहे आप जाके कानूनी प्रक्रिया है उसकी आप दे सकते हैं, डीएम को दे सकते हैं, एसपी जो भी आप है माइनिंग को दे सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी तरह की धमकी नहीं दे सकते कि ये करेंगे, जो भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जी, दूसरा सर एक आखिरी सवाल है कि कुछ बच्चों से ये बात किया तो बच्चों का भी दर्द यही रहा, स्कूल के बच्चियों से, कि सर हम लोग का ग्राउंड है और इसको बचा लिया जाए, क्योंकि एक इसलिए भी बात कर रहे हैं कि आप इस पंचायत के मुखिया भी हैं, तो ये भी एक आप कैसे देखते हैं कि जो बच्चों की सलाह, बच्चों की जो मांग है कि ग्राउंड को हम लोग को रहने दिया जाए, इस पर हम लोग खेलें, हम लोग इससे आगे बढ़ें, हम लोग की इससे फ्यूचर जुड़ा हुआ है, इस पर क्या कहें? ग्राउंड मैंने ही बनाया है, ठीक उस है। ग्राउंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। उस ग्राउंड को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम आगे रहेंगे। ठीक। और ग्राउंड के चारों बगल हमने उस पर योजना लिया है, जिम बनाने का, उसको सुधारने का, बेंच बैठने का, मैं ये काम करूंगा। किसी के बहकावे में लोग ना आवे, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, काम करूंगा। बिहार सरकार बालू बेच दिया है, हम उस पर क्या कर सकते हैं? मेरा तो रोकने का अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बालू बेचने के बाद बिहार सरकार का जो गड्ढा बच रहा है, मैं उसका भी उपयोग करूंगा, उसको भी पटवन में लाऊंगा, मछली पालन में लाऊंगा और तालाब बनाकर उसको निगरानी पर उसको मछली पालन करवाऊंगा। ये भी हम सोचे हुए हैं। उसके लिए क्या आपके पास कुछ रोड मैप है जो फ्यूचर में क्या? हाँ, हमने डीडीसी सर से लिखित में डिमांड किया है कि हम वहाँ पर छलका बनाया जाए। अच्छा। उस पर हमारे यहाँ लगता है कि 4-5 दिन में लोग आएंगे मीटिंग करने के लिए। अच्छा। हो सकता है डीडीसी सर भी आए। अच्छा। उनसे बात हुई है हमारी कि ठीक है, छलका अगर बनने से पटवन होता है, चिराम यहाँ क्या नाम है, बीटी बीघा, बर्मा, नवादा, अफजलपुर, शेरपुर, पंडित बीघा और ये पलकिया तक उससे पटवन होता है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि उससे पटवन बढ़े, सिंचाई में हो, उससे फायदा हो और पानी का लेयर भी बना रहे। इसलिए हम उस पर काम करेंगे, हमारा उस पर ग्राम सभा में योजना लिया गया है। अच्छा, एक सवाल और है सर कि अगर ये चीज बार बार आ रही है, जो ग्रामीणों का आरोप है, तो इसको माननीय विभाग से सीईओ को लाकर या जो भी कानूनी प्रक्रिया है, एक बार सबके सामने नापी करवा के इसको झंझट को या इस जो मसला है इसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे हम एक साधारण मुखिया हैं, हमने कंपनी वालों से बात की है, कंपनी वालों ने कहा है कि मुखिया जी जिस समय माइनिंग आएगी आप भी ग्रामीणों को बुला लीजिएगा, सीओ साहब रहेंगे, थाना रहेगा, जहां तक मेरा कोऑर्डिनेट क्षेत्र है हम फिर से दोबारा नापी करवा देंगे। अगर गलत रहेंगे तो एक बीता नहीं उठाएंगे, उनका वादा है। और हम भी बोल रहे हैं मुखिया होने के नाते कि गलत के जहां पर होगा वहां पर हम भी उठने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। ये आपका वादा है? हाँ, उसके लिए हमें क्यों नहीं भूखा डाल बैठना पड़े, ग्रामीण क्यों बैठेंगे, मैं बैठूंगा, मैं कैंसर पीड़ित व्यक्ति, मैं बैठूंगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज है ना सर, आखिरी सवाल भी रहेगा और आखिरी बात यही है कि जो एफआईआर की जो बात है, जो ग्रामीणों का जो हमने गुस्सा भी देखा है कि एफआईआर हो जाता है, तो क्या इसके कैसे देखते हैं, जो इस तरह के कैसे उनके मन से बात निकलेगा या इस तरह का कैसा, इस पर क्या आपका सफाई है? देखिए, एफआईआर कंपनी के लोग पता नहीं क्या किस लिए किए हैं, क्या मकसद था, और हमको तो बुलाया था, गोली चली है, हमको ही बुलाया गया था मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन मध्यस्थता नहीं हो पाई और बात बिगड़ गई। अच्छा, तो इसमें जो भी एफआईआर है जांच का विषय है, थाना प्रभारी दोनों तरफ को जांचेंगे, गलत होगा तो निर्धार होगा, तो बच्चे बचेंगे, अगर कुछ गलत नहीं होगा अच्छा तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, अगर गलत होगा तो फंसेंगे। लेकिन मैं भी वादा करता हूं कि मैं अपने बच्चों को नहीं फंसने दूंगा। अच्छा, इनका साफ कहना है कि अगर एफआईआर निराधार होगा तो ये खुद खड़े होकर कटवाएंगे और फंसने नहीं देंगे। और ये मुखिया भी है और इनको भी अपनी जनता का ख्याल है। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 नेशन, आप बने रहे न्यूज़ 24 नेशन।